आपको ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे। बीजेपी में कोई किसी को खटकता नहीं है। बीजेपी एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं, हमारे शब्द नहीं है, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। जब चौराहे पर चर्चाएं होती तब ये बातें होती है कि अब माहौल बातें ऐसी चल रही है। क्षेत्र से इस बार कांग्रेस पार्टी से कर्नल मानवेंद्र सिंह ने दावेदारी की है और जब से दावेदारी की उसके बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। नहीं मानते कि बड़ी चुनौती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और चुनाव नाम से नहीं जीते जाते हैं, चुनाव काम से जीते जाते हैं। मानवेंद्र सिंह निसंदेह बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। ये भी आपके लिए फायदा होगा। बीजेपी वाले ये बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रूपाराम पहले विधायक हैं वो कांग्रेस से, इस बार रूपाराम की टिकट कट सकती है, रूपाराम नाराज हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो रहा है, फायदा हो रहा है? देखो, अशोक गहलोत जी अपने आप को जादूगर समझते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने 5 साल पहले लोगों को ठग लिया, दोबारा भी ठग लूंगा। बस बिजली, जैसलमेर में बिजली उत्पादक जिला है। जैसलमेर को बिजली जाने के लिए किसी मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतनी बिजली पैदा होती है कि गर्मियों में पंखे बंद करने पड़ते हैं। और हमारी सरकार आ रही है, 2023 दिसंबर में हम सरकार बना रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं जीत और टिकट को लेकर? नमस्कार, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं नेताजी ऑनलाइन। आज हम राजस्थान की एक ऐसी विधानसभा के एक ऐसे नेता का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिस विधानसभा पर इन दिनों पूरे प्रदेश की नजर है। हालांकि दावेदारी दोनों पार्टियों के नेताओं की ओर से की जा रही है, लेकिन नजर इस विधानसभा पर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने इसी विधानसभा से दावेदारी की है और भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करने वाले पवन कुमार सिंह भाटी अभी मेरे साथ हैं। इनका ऐसा दावा है कि यहां की जनता काम चाहती है, नाम नहीं। जी हां, आप ठीक सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से। जैसलमेर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जो राजस्थान की जो बड़ी विधानसभा है उनमें भी जैसलमेर विधानसभा का नाम शुमार है और जैसलमेर का नाम इन दिनों पूरे विश्व पटल पर है क्योंकि यह एक पर्यटक नगरी भी है। अब हम पवन कुमार सिंह भाटी उर्फ स्वरूप सिंह से जानते हैं कि इनकी तैयारी इस बार विधानसभा से कैसी चल रही है। क्या ये कर्नल मानवेंद्र सिंह को इस बार टिकट मिलती है तो उनको चुनौती दे पाएंगे? इन्हीं के पार्टी के नेता कहीं से नाराज तो नहीं हो जाएंगे? तमाम सवालों के जवाब इन्हीं से जानते हैं। पवन कुमार सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और ये बताएं कि कैसी तैयारी चल रही है जैसलमेर से? नमस्कार शेरा जी, आपका। जैसलमेर से हमारी तैयारी बहुत जोरों से चल रही है और मैं राजनीतिक जीवन से कई वर्षों से सक्रिय हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया का सहारा नहीं लिया क्योंकि मैं उस समय मेरे पारिवारिक जीवन में व्यस्त था, ग्रस्त जीवन में व्यस्त था। तो मैंने कहा उचित समय पे ये निर्णय लूंगा। 10 साल से मैं सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहा हूँ। मैं जैसलमेर में जन्मा, पला, बढ़ा। मेरा व्यापार गुजरात और राजस्थान दोनों जगह है और व्यापार के सिलसिले से मुझे घर से महीना 15 दिन बाहर रहना पड़ता है। तो इस हिसाब से मैंने उचित समय का इंतजार किया और जब ये उचित समय आया तब मैं पिछले 1 साल भर से सक्रिय हूँ। लोग तो कहते हैं कि पवन कुमार सिंह भाटी अभी चुनाव आए हैं तो अब पिछले कुछ महीनों से सक्रिय हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। तो क्या इसमें और आपके क्षेत्र में क्या सच्चाई है? पिछले साल भर से एकदम सक्रिय हूँ। जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो मुझे कुछ करना था, गांव-गांव जाना था, गांव के मौजूद लोगों से, बुजुर्गों से, जैसलमेर के मेरा परिवारजन, जो जनमानुस श्रेष्ठ और वरिष्ठ जितना जनमानुस है, मैं उनसे ढाणी गांव-गांव सबसे मिला और सबके पास गया और जब मुझे उनसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला तब मैंने मेरी दावेदारी चुनावी मैदान में ताल ठोकी कि भाई हाँ, अब मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, जनता चाह रही है। हाँ बिल्कुल, यही आप सही कह रहे हैं। यही सोच के मैंने ताल ठोकी है। मतलब मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। तो अभी हमने हमारा विचार प्रकट किया है, आगे निर्णय तो पार्टी को करना है कि मुझे टिकट देगी, मुझे योग्य समझेगी, मुझे जीतने लायक समझेगी। ये हमारी पार्टी का इंटरनल लोकतंत्र है। अच्छा, राजनीतिक गलियारा में ये चर्चा है कि पवन कुमार सिंह भाटी जब से जैसलमेर विधानसभा से तैयारी शुरू की है उसके बाद से कई प्रकार के कार्यक्रम करवाए। कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी जो नेता हैं यहाँ के, उनकी आंखों में खटक रह गए, पोया तो हम तो इतने साल से तैयारी करे, पवन कुमार सिंह आ गए और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। देखो, आपको ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे। बीजेपी में कोई किसी को खटकता नहीं है। बीजेपी एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं, हमारे शब्द नहीं है, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। जब चौराहे पर चर्चाएं होती तब ये बातें होती है कि अब माहौल बातें ऐसी चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो वरिष्ठ और श्रेष्ठ नेतागण हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग नेतागण हैं, वो सभी हमारा आदर मान करते हैं।
सब हमारे साथ कार्यक्रम में साथ में होते हैं और हमें पूरा पिता तुल्य आशीर्वाद देते हैं। मेरे युवा साथी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी और संगठन का काम कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, जितने भी श्रेष्ठ और वरिष्ठ गण नेतागण हैं, मुझे उनसे पूरा सहयोग मिलता है, हमेशा मिलता है। कभी मैंने नकारात्मक न सोचा न मुझे महसूस किया मैंने। कभी उन्होंने कहा है कि पवन कुमार सिंह जी आज इस बार तैयारी कर रहे हैं यार, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, ये है थोड़ा आप अगले बार कर लीजिए? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा और मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया कि अभी आप भी मेहनत करो, अगर आपका भाग्य है और पार्टी आपको चुनेगी तो वो सब मेरे साथ में खड़े रहेंगे। मुझे किसी ने भी, ये हमारे वरिष्ठ नेतागण ने नहीं कहा कि आप चुनाव की दावेदारी मत करो या चुनाव की तैयारी मत करो। अच्छा, आप ही के विधानसभा क्षेत्र से इस बार कांग्रेस पार्टी से कर्नल मानवेंद्र सिंह ने दावेदारी की है और जब से दावेदारी की उसके बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। नहीं मानते कि बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक राजपूत चेहरा जो बड़ा इस जैसलमेर सीट को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ राजपूत चेहरा जो निकल जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और चुनाव नाम से नहीं जीते जाते हैं, चुनाव काम से जीते जाते हैं। मानवेंद्र सिंह निसंदेह बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी पार्टी है और हमारे लिए हम मानवेंद्र सिंह को खतरा नहीं मानते। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए फायदा होगा, बीजेपी वाले ये बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रूपाराम पहले विधायक हैं वो कांग्रेस से, इस बार रूपाराम की टिकट कट सकती है, रूपाराम नाराज हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो रहा है, फायदा हो रहा है? हाँ, ये देखो, अगर वो लड़ते हैं, पिछले 4.5 साल से लड़ ही रहे हैं ना। यहाँ के जो स्थानीय मंत्री जी, पोकरण विधायक और स्थानीय विधायक पिछले 4.5 पौने 5 साल से लड़ाई है। वो बाहर लड़ते हैं, अंदर में दोनों एक हैं। ये तो उनका इंटरनल मामला है, वो जाने, उनका काम जाने, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। आपको लगता है कि हमारे लिए फायदा है ये जो हो रही है कलश? देखो, हम ऐसी ओछी राजनीति के बारे में नहीं सोचते। हम तो चाहते हैं वो एक होकर लड़े हमारे से। हम वैसे ही जीत रहे हैं उनसे, हमें उनसे कोई ऐसा सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनकी सहानुभूति मतलब काफी कॉन्फिडेंस है जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र को? बिल्कुल, एकदम हम पूर्णता विश्वास के साथ, और जैसलमेर के जनमानस पे विश्वास है। जैसलमेर में जो भाजपा का परिवारजन है, भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा का जो संगठन है, हमारा पन्ना प्रमुख से लगा के बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कई मोर्चों के अध्यक्ष, और एक श्रेष्ठ संगठन है हमारा, और वो बहुत ही मजबूत और पिछले 4-5 साल से एक्टिव है। अच्छा, अब कांग्रेस बीजेपी की बात हो गई, चुनावों की बात हो गई, अब बात विकास की करते हैं, मुद्दों की करते हैं। पवन कुमार सिंह भाटी क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये विकास का काम जैसलमेर में नहीं हुआ है, और अगर मुझे पार्टी मौका देती है, मैं जीत जाता हूं, तो सबसे पहले जैसलमेर के लिए मैं ये काम करूं? जैसलमेर के लिए सबसे बड़ी बात तो है, अपार संभावनाएं जैसलमेर में पर्यटन की है। और मोदी जी की जो पिछले 9 साल बीते हैं, अभी 9.5 साल, जो 9.25 साल बीते हैं, उसमें मोदी जी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को एक प्रकार से सिद्ध किया है। मोदी जी ने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। विश्व के वैश्विक देशों को, यूरोपियन कंट्री हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे अमेरिकन कंट्री हो, सबको भारत पे विश्वास बढ़ा है। यहाँ तक कि रशियन कंट्री है, यूक्रेन रशिया युद्ध है, दोनों ही देश भारत से अपेक्षाएं रखते हैं, भारत से उम्मीद रखते हैं। जो चाइना पाकिस्तान अपने को घूर के देखते थे, आज वो भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। और इसी विजन को देख के विश्व के सर्वाधिक टूरिस्ट इस बार जैसलमेर आ रहे हैं, पिछले कई वर्षों के अनुपात में। और मोदी जी के जो विजन के कारण जो विदेशी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, तो जैसलमेर में आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिस्ट का, अगर इस पे अगर पॉलिसी बना के सही ढंग से अगर कार्य किया जाए, तो ये टूरिस्ट बिजनेस 400% ग्रोथ करेगा। अच्छा, टूरिस्ट ठीक बात है यहाँ के। हाँ, खाली एक मैंने टूरिस्ट का बताया है, अभी जैसलमेर के विकास के लिए बहुत सारी विजन। मैं उसी पे ही आ रहा था। मूलभूत सुविधाएं जरूरी हैं, टूरिस्ट से यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, अच्छी बात है। मूलभूत सुविधाएं क्या जैसलमेर के लोगों को मिल रही है? देखो, पीएचडी का विधायक है, इंजीनियर विधायक है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। लाइट जैसलमेर में कब जाती है और कब आती है, आप जैसलमेर के जनमानस का चौराहे पे आपको खुद को ही पता है, और आप एक विशेषज्ञ खोजी पत्रकार है, तो बिजली की भयंकर समस्या है। जो लोगों को नगरपालिका पे कोई भरोसा नहीं है कि अभी नगरपालिका सुचारू रूप से काम करेगी। नगरपालिका में व्यापक भ्रष्टाचार भी है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे प्रशासन के, कलेक्ट्री हो, आज 1 महीना से सोनू में ट्रकें खड़ी है। हमारी स्थानीय यूनियन
स्थानीय ट्रक वाले बेचारे डेढ़ महीना से बेरोजगार बैठे हैं, झंडा डाल के बैठे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। मोहनगढ़ में नहरी जमीन पे जो इन्होंने मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। 20,000 बीघा समथिंग जमीन इन्होंने फर्जी डिग्रियां यहाँ के इनके शासन के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मिलके बेच दी। और कई वहाँ जो मोहनगढ़ का शहर का जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पे दुनिया भर का अतिक्रमण है। विशेष वर्ग, विशेष जाति के लोग, या मैं कहूँ एक देखो, प्रजातंत्र में वाद नहीं होना चाहिए, चाहे कोई किसी जात का हो, कोई भी जाति अगर अति करती है तो अति बुरी होती है। तो उन लोगों ने वहाँ अतिक्रमण कर रखा है। वहाँ भी 2 महीने से धरना चल रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। नहर के पानी के लिए धरने चलते हैं, किसान लाठियां लेके हेड पे खड़े रहते हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस महकमे का कोई मतलब कंट्रोल नहीं है। दुनिया भर की चोरियां हो रही हैं। मतलब आप मानो तो लॉ एंड ऑर्डर फेल, एडमिनिस्ट्रेट फेल, आप सुविधा देने में, लाइट पानी देने में फेल। जनता परेशान है, कुल मिलाकर बात ये है। कुल मिला के जनता कांग्रेस राज में त्रस्त है। और कांग्रेस की पिछले उनका डीएनए भी है, मतलब झूठ बोल के, भ्रम फैला के, आपस में लड़ा के, कई कौमी वायलेंस करवा के, लोगों को भरमा के और भ्रम की राजनीति में वो सरकार में आए। अच्छा, कांग्रेस नेताओं को तो ऐसा दावा है कि हमने विकास की गंगा बहा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं हमने इतनी योजनाएं जनता के लिए लाई हैं, फ्री में मोबाइल फोन हो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो, और जो ये तमाम गैस सिलेंडर के भाव कम करने हो, बिजली के बिल कम करने हो, चिरंजीवी योजना हो, इससे हम लोग सरकार रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है। देखो, अशोक गहलोत जी अपने आप को जादूगर समझते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने 5 साल पहले लोगों को ठग लिया, दोबारा भी ठग लूंगा। अब मैं आपको एक तथ्यात्मक बताता हूँ। विश्व की प्रतिष्ठित कंपनियों ने सर्वे करके, जब भी दैनिक भास्कर में छपा था, आप कई पत्रिकाओं में छपा है, भारत ने जो मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास किया है, जिस स्पीड में विकास किया है, जो उनकी गति थी, जो उनका ट्रेंड था, और जो विकास हुआ है मोदी जी की राज में, उसके लिए वैश्विक एजेंसियों ने माना कि ये विकास 45 साल में होगा, 48 साल में होगा। वो विकास मोदी जी ने मात्र 7-8 साल में पूरा किया है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पिछले 60-62 साल से देश पे राज कर रही है, तो उन्होंने ऐसा विकास की कोई गंगा नहीं बहाई। कांग्रेस का प्रधानमंत्री खुद बोलता था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और यहाँ 15 पैसे जनता को पहुंचते हैं। और मैं आपको ये कहता हूं कि हमारे जैसलमेर में मोदी जी के आने से पहले 15 पैसे तो क्या, एक ढेला भी नहीं मिलता था। कागजों में, मतलब अंदर ही अंदर बिल बनते थे और जनता तक तो कोई रुपया नहीं पहुंचता था। ये सरकारी अधिकारी या कुछ भ्रष्ट लोग, ये जो ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ योजनाओं के नाम पे फर्जी अंगूठे लगा के पैसा खाते थे। आम जन को तक तो कोई सुविधाएं पहुंची नहीं। दीनदयाल उपाध्याय के तहत मोदी जी ने ढाणी ढाणी लाइट पहुंचाया। हर घर जल के तहत उन्होंने 42,000 करोड़ का पैकेज दिया राजस्थान को। तो राजस्थान गवर्नमेंट 7,000 करोड़ खर्च कर पाई। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? उन्होंने तो 42,000 दे दिया। अगर आप काम कराओगे नहीं, काम करवाना स्टेट का विषय है, मोदी जी काम नहीं करा सकते, काम तो स्टेट कराएगी। आज जैसे कि कलेक्टर कोई फंड देता है तो सरपंच को देगा, सरपंच नहीं खर्च कर पाएगा तो कलेक्टर एक्स्ट्रा थोड़ी डालेगा, कलेक्टर ने मंजूर कर दिया है। वैसे ही मोदी जी ने 42,000 करोड़ रुपए पानी के लिए मंजूर किए। लेकिन अभी हमारी जो ये भ्रष्ट सरकार है, ये कांग्रेस की, ये 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। हर घर नल के बारे में फेल हो गई। बिजली के बारे में इनके पास बिजली, जैसलमेर में बिजली उत्पादक जिला है। जैसलमेर को बिजली जाने के लिए किसी मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतनी बिजली पैदा होती है कि गर्मियों में पंखे बंद करने पड़ते हैं, गर्मियों में सोलर बंद करने पड़ते हैं, गर्मियों में बिजली घर बंद करने पड़ते हैं, और यहाँ गर्मी में लोग मरते हैं। और बिजली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं है इनके पास, क्योंकि इनकी नीयत और नीति में खोट है। यहाँ जो बिजली बन रही है उसको सही ढंग से अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाए, सुचारू ढंग से दी जाए, तो वो देश के लिए और राज्य के लिए पर्याप्त है। और ये सरकार की जो नीयत है, नीयत में शक करता हूँ। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ इस प्रकार का सिस्टम जो है बिठा कर फिर जनता का फायदा मिल जाए? बिल्कुल हम करेंगे, हमने करके दिया। हमारे सामने जो हमारा जो केंद्रीय बोर्ड है, केंद्रीय सरकार है, उसने पूरे विश्व को चौंकाया है कि हम किस गति से काम करते हैं। और हमारी सरकार आ रही है 2023 दिसंबर में, हम सरकार बना रहे हैं, और हम आपको डबल इंजन की सरकार से इससे दोगुनी गति में, चौगुनी गति में करके देंगे।
अच्छा, पवन कुमार सिंह भाटी जब से विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, लगातार सक्रिय हैं। अब ये कहा जाता है कि पवन कुमार सिंह भाटी जहां जाते हैं वहां लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। पवन कुमार सिंह भाटी का लगातार जो है क्रेज बढ़ता जा रहा है विधानसभा में। नहीं, ये भाजपा कार्यकर्ता का क्रेज है। मैं एक भाजपा का सबसे छोटी इकाई का पन्ना प्रमुख हूँ। ये स्वागत पवन कुमार सिंह का नहीं है, ये स्वागत, ये समर्थन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस कार्यकर्ता का स्वागत है। मैं इसको व्यक्तिगत स्वागत नहीं मानता हूँ। मेरे पीछे मेरा जिला संगठन, मेरे भाजपा के सारे साथी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कितने आश्वस्त हैं जीत और टिकट को लेकर? देखो, टिकट देना ये हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रदेश भाजपा प्रदेश इकाई और जिला संगठन का कार्य है। अगर वो मुझे योग्य समझेगी, मेरे पे विश्वास करेगी, तो वो टिकट देना उनका विषय है। मेरा विषय कर्म करना है। मैं मेरे कर्म में काम करता रहूंगा। कर्मों को लेकर आश्वस्त हैं कि भी हाँ, अगर टिकट दिया तो जीत के दिखाऊं। जीत तो भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आएगा, जीतेगा। बिल्कुल। ये पवन कुमार सिंह भाटी हैं जिनका साफ तौर पर दावा है कि इस बार जैसलमेर विधानसभा में भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आएगा वो जीतेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार विधानसभा चुनाव में जैसलमेर की जनता किसके सर पर विजय का ताज रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।